क्या आप भी छोटे व्यापारी हैं और व्यापार को बड़ा करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम्स इतनी हैं, कैसे समाधान निकालें? आपका बिजनेस भी संघर्ष करता है और ग्रोथ नहीं कर पाता। चलिए आज मिलके इसकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, इसकी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, समाधान के बारे में बात करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विष्णु उंथला, आपका ग्रोथ सारथी। अगर आपका भी छोटा व्यापार है, कोई दुकान चलाते हैं, छोटी फैक्ट्री चलाते हैं, कोई यूनिट चलाते हैं, कोई भी छोटा व्यापार करते हैं और उसको बड़ा करना चाहते हैं, तो छोटे व्यापारी के पास छोटे व्यापार को ग्रोथ में करने के लिए सबसे पहली चीज़, अगर सबसे पहली जो समस्या होती है वो होती है कैपिटल की, यानी पूंजी की। हर छोटा व्यापारी बिजनेस को बड़ा करना चाहता है। अगर उसके बाद छोटी दुकान है, वो बड़ी दुकान करना चाहते हैं। कम प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करना चाहता है। ज़्यादा प्रोडक्ट रखना चाहता है दुकान में, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं होती, पैसा नहीं होता है, तो वो नहीं रख पाता है, बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाता है। दूसरी समस्या है कि ग्राहक का बदलता जो चॉइस है, ज़रूरतें हैं। आज कस्टमर के पास ऑप्शंस बहुत हैं, उसकी ज़रूरतें, उसकी सोच, उसकी इच्छाएं बदलती रहती है और उस बदलाव के समय हम जैसे कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, जैसी सर्विस चाहिए, हम वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, कुछ बदलाव नहीं कर पाते हैं, तो ग्राहक हमारे पास ज़्यादा नहीं आता और हमारा बिजनेस में टर्नओवर ज़्यादा नहीं होता और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता। अगली प्रॉब्लम है अच्छे वर्कर्स। आपके जो कर्मचारी हैं, स्टाफ है, वो आपको अच्छे नहीं मिलते हैं। जो मिलते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, उसके पास उसकी स्किल नहीं होती, वो नॉलेज नहीं होती है। जिस काम को आप करते हैं उसकी प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं होती, तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती, आपका काम पूरा नहीं हो पाता है। अगले छोटे व्यापारी की जो समस्या है वो है मार्केटिंग की और प्रमोशन की। छोटा व्यापारी मार्केटिंग नहीं कर पाता है, अच्छे से प्रमोशन नहीं कर पाता है, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लोगों तक, ग्राहकों तक पहुंचा ही नहीं पाता है, जिससे ग्राहक उनके पास पहुंच पाए और उनका सर्विस और प्रोडक्ट खरीद पाए। इसलिए व्यापारी बड़ा नहीं हो पाता है। अगली बात करते हैं हम कैश फ्लो। आपकी रेकरिंग रेवेन्यू नहीं होता है, बार बार पैसा आपके पास नहीं आता है। जो आता है वो आपके बिजनेस या आपके पर्सनल लाइफ में ही लग जाता है और आपके पास पैसा नहीं बचता है, बार बार रिपीट नहीं होता है, तो आप उस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते। अगली जो समस्या है वो है टेक्नोलॉजी की, तकनीकी की समस्या है, क्योंकि छोटे व्यापारी को टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होता, तकनीक का नॉलेज नहीं होता है, तो वो उसको यूज़ करके अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाता। काफ़ी समस्याएं हैं, हम बात करते हैं कुछ समाधान। सबसे पहले अगर आपका जितना भी छोटा व्यापार है तो आप यूज़ कीजिए डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि आज का समय डिजिटल है और सारा कस्टमर भी डिजिटल है। अगर आपका छोटा शहर, छोटे गांव, कहीं पे भी अगर छोटा व्यापार है तो डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा उन लोगों तक पहुंचिए, बताइए कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या सर्विस दे रहे हैं, और इसमें बहुत कम कॉस्टिंग आती है। आप कम से कम कॉस्टिंग में ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपने व्यापार, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के बारे में लोगों को बता सकते हैं। दूसरा, अगर आपका वर्कर आपसे सही से काम नहीं कर रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो स्किल नहीं है, तो अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करवाइए, उनको ट्रेनिंग सिखाइए टेक्निक की, उनको ट्रेनिंग सिखाइए सेल्स करने की, उनको ट्रेनिंग सिखाइए प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं, कस्टमर्स को कैसे सर्विस करते हैं, ये ट्रेनिंग उनको दिलाइए। या फिर ऑनलाइन कुछ कोर्सेज कीजिए, आप खुद कोर्सेज कीजिए या अपने स्टाफ को कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करवाइए, जिससे वो नई स्किल सीख पाए और आपका व्यापार बढ़ा पाए। अगला जो है, आप बार्टर कीजिए, यानी आपके कुछ ऐसे बिजनेसमैन होंगे, आसपास छोटे व्यापार होंगे, तो मिलके मार्केटिंग कीजिए। आपका जो व्यापार है उससे विपरीत अगर कोई दूसरा व्यापार है तो दोनों मिलके बार्टर करके एक साथ मार्केटिंग करिए, जिसमें आपकी कॉस्ट बहुत कम आएगी और आप लोगों तक ज़्यादा पहुंच पाएंगे। अगला जो है इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सरकारी जितने भी फायदे हैं, जो सरकार छोटे एमएसएमई को, छोटे व्यापारी को फायदे देते हैं, उनका लाभ उठाइए, उनके बारे में जानकारी लीजिए। अगर आपको बड़ा होना है तो आपको नया बदलाव करना पड़ेगा, आप में खुद में करना पड़ेगा, आपके स्टाफ में, आपकी टीम पे करना पड़ेगा।
अपने आप को और सीखना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शंस है। वो हर चीज़ को सर्च करके समझ के उसका प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसकी वैरायटी सब समझ के आता है और फिर खरीदता है उस चीज़ को। तो आपको भी पहले ही अपग्रेड होना पड़ेगा। जैसी ग्राहक की ज़रूरत है वैसा प्रोडक्ट और वैसी सर्विस आपको करनी पड़ेगी। अपने प्रोडक्ट में ग्राहक का फीडबैक लीजिए, आप ग्राहक से पूछिए कि हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, हमारी सर्विस कैसी लगी। अगर कुछ कमियां हैं, कुछ और अगर ग्राहक चाहता है तो बदलाव कीजिए। कुछ कस्टमर्स को ऑफर दीजिए, रेफर फॉर्मूला चलाइए कि अगर वो आगे किसी कस्टमर को आपके बारे में बताते हैं, आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस, आपकी दुकान के बारे में बताते हैं, तो उनको भी कुछ रेफर कीजिए, कुछ बेनिफिट दीजिए, जिससे आपके पास ज़्यादा ग्राहक आएंगे, आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा और आप अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। ऐसे बिजनेस की सारी समस्याओं, उनका समाधान की नॉलेज लेने के लिए इस चैनल पे हमेशा बने रहिए। आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छी बिजनेस को बड़ा करने की, बिजनेस को ग्रोथ करने की नॉलेज मिलती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।